और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सांसद हैं बीजेपी के, श्याम कुमार दौलत बरवे सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है संजय सिंह जी जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। संजय सिंह जी, मेरा पहला सवाल तो यही है, क्या इससे भी बुरे दिन संसद में अब देखने पड़ेंगे? भारत का वो संविधान जो सबको सीना चौड़ा करके सर उठा के जीने का हक देता है, भारत का वो संविधान जिसने समाज के वंचित वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था दी, शिक्षा में समान अधिकार की बात की, आज उस संविधान के निर्माता बाबा साहब को सदन के अंदर देश के गृह मंत्री मजाक उड़ाते हैं उनका, कहते हैं अम्बेडकर 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 कहने का फैशन हो गया। हाँ, हमारे अंदर ये फैशन है, हम कह रहे हैं, आपके चैनल पे भी कह रहे हैं और बार बार भी कहेंगे, संसद पे भी और सड़क पे भी, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। मैं इनके आरोपों का जवाब देने के साथ आज की घटना ही बताऊंगा। संजय सिंह जी ने कहा कि सदन के अंदर ऐसा बोला गया। संजय सिंह भी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह जी ने बयान दिया तो आप में से किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई नारेबाजी की, कोई बहिर्गमन किया? क्यों नहीं किया? यह इस बात का प्रमाण है, चूंकि आप पूरा भाषण सुन रहे थे, फिर सारा विपक्ष बाहर आता है, फिर 12 सेकंड का वीडियो क्लिप लगाकर 12 घंटे के बाद सुबेरे शुरू होता है बवाल करना। तरीके से वो माफी नहीं मांगना उस विषय पे, जिस तरीके से अपमान किया गया है उससे डाइवर्ट करना है उनको। वो आप बोल ही रहे कि हाँ उन्होंने किया है करके। मैं वहां पर मौजूद था, हमारे संजय सिंह जी भी मजबूत थे, सुधांशु जी भी होंगे वहां पर, लेकिन एक वीडियो दिखा है जिसमें राहुल जी ने किसी को धक्का मारा है। वो जो महिला राज्यसभा सांसद बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर आए, मेरे पास में राहुल जी गलत तरीके से आए। एक वीडियो दिखाई है, पूरे कैमरे लगे हुए, मीडिया के कैमरे शुरू थे वहां पर, एक भी वीडियो नहीं मिल रहा है हमारे पास। वीडियो आपके इस चैनल पे जो वीडियो चल रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि राहुल जी को जैसे पता चला कि सारंगी जी गिरे हैं तो उनके पास अगर पूछते हैं तो वहां पे दुबे जी उनको गाली दे रहे राहुल जी को कि शर्म नहीं आती क्या तुमको करके। तो इस तरीके से लैंग्वेज जो यूज कर रहा है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मेरे पास और एक वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा कि प्रियंका जी के साथ किस तरीके से बदतमीजी हो रही है। हमारे कांग्रेस के हैंडल पे हमने डाला है पूरा। मैं एसपी सिंह पटेल साहब से पूछना चाहती हूं, आप कहां थे? क्या धक्के मुक्के में आप भी शामिल थे? आपने क्या देखा, आप भी बताइए, क्योंकि आप साथ तो हैं बाबा साहब अंबेडकर के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं या नहीं, जनता ये भी जानना चाहती है। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके चैनल को पूरा देश और लाखों लोग देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, रोज सदन में लोग जाते हैं, सारे सदस्यगण जाते हैं, तो आज ही क्या ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मकर द्वार पर पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के खड़े हो गए? लोगों को जाने को नहीं मिला। हम तो पीछे थे, हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर वहां धरना देने गए थे और पीछे थे। धक्का मुक्की को ज्यादा मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ ये जरूर देखा कि वहां पर सत्ता पक्ष के बहुत बड़ी संख्या में सदस्यगण गेट पर मौजूद थे, जो कभी नहीं होते थे। लोग आते थे जाते थे। जब हम लोग वहां धरना दे रहे थे तो इससे यह साबित होता है कि ये सोची समझी रणनीति थी और एक रणनीति के तहत ही ये प्लान किया गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में खड़े हो जाओ, कुछ धक्का मुक्की करो। चूंकि माननीय गृह मंत्री जी के बयान पर पूरे देश में प्रतिक्रिया हो रही है, इसको कैसे दबाया जाए? तो कुछ नया शिगुफा छोड़ो, कुछ ऐसा कुछ कर दो जो मुझे लगता है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया है और इसीलिए अब मैं समझता हूं कि धक्का मुक्की अगर हुई तो दोनों तरफ से हुई। आप जाने नहीं दे रहे हो, वहां पे खड़े हुए हो, आप सत्ता पक्ष के, आपको तो सदन में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात आपने कही। ऐसा दिन मैंने संसद में कभी नहीं देखा। 3 दशक से हम भी उन्हीं गलियारों में घूमे, बड़े हुए और समझा देश में राजनीति क्या होती है। लेकिन आज का दिन मैं समझूंगी,
काला दिन था। कौन सही कौन गलत ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी या देश की जनता तय करेगी, हम नहीं तय कर सकते। लेकिन काला अध्याय जरूर था। शर्म से आंख झुक जाती है